दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले झटपट कमेंट में बताइए आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं और हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। अगर डर, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डालखोला, छोटा सा शांत सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बरसात के मौसम में फैला हुआ सन्नाटा। उस दिन शाम कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश ने पूरे गांव को गीला कर दिया था। कच्ची सड़क के दोनों ओर बारिश का पानी जमा हो चुका था, जिसमें कभी कभी मेंढक उछलते दिख जाते। पटाई की चाय की दुकान गांव की एकमात्र जगह जहां शाम ढलते ही लोग इकट्ठा होते थे। दुकान के एक कोने में टंगी हुई लालटेन की पीली रोशनी बारिश की बूंदों से लड़खड़ाती लौ के साथ टिमटिमा रही थी। सनातन, निमाई और सदाशिव गरम चाय की कुल्हड़ हाथ में लिए बैठे थे। सनातन ने अचानक गहरी सांस ली और बोला, अरे भाई, हमारे डालखोला में ऐसा कभी नहीं हुआ। निमाई ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी करते हुए बोला, बजा पोखर की बात कर रहा है ना? सनातन ने सिर हिलाया। हाँ वही। परिमल को कितना समझाया था सबने, गांव के बुजुर्ग, पड़ोसी, सबने, लेकिन वो लड़का गोबर बुद्धि, किसी की एक नहीं सुनी। पटाई चूल्हे पर केतली रखते हुए बोला, अरे छोड़ो ना दादा, अब उस बात को याद करके क्या फायदा? सदाशिव ने कांपती आवाज में कहा, फायदा नहीं है लेकिन डर तो है। श्यामली जैसी सीधी सादी औरत, उसकी ऐसी मौत। चाय की दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। सनातन ने कहा, मैं कहता हूं यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ है, गांव में अभी और भी कुछ होने वाला है। इतना कहकर उसने चाय खत्म की और उठ खड़ा हुआ। चलो भाई, अब घर चलते हैं, रात ज्यादा हो रही है। पटाई ने भी हामी भरी। हाँ, आज मैं भी जल्दी दुकान बंद कर दूंगा। तीनों आदमी तेजी से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। पटाई ने उबलते चूल्हे में पानी डालकर आग बुझाई, दुकान समेटी और लकड़ी का फाटक गिरा दिया। डालखोला गांव वह पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज, कभी कभी सियारों की डरावनी हुंकार, और ठीक आधी रात के समय गांव की हवा अचानक भारी हो गई। बजा पोखर, गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित वह पुराना तालाब जिसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था। उसी पोखर के गहरे पानी से एक गूंजती हुई गुमसुम सी धुन उठी। कोई बांसुरी नहीं थी, न कोई इंसान, फिर भी वह आवाज हर घर तक पहुंची। डालखोला के लोग जानते थे ये किसकी पुकार है। हर घर में दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियों पर कुंडे चढ़ गए और लोग भगवान का नाम लेते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे। बरसात का मौसम जारी था। सुबह सुबह कुछ गिने चुने लोग ही सड़कों पर दिखते। उसी सुबह निताई नाम का एक आदमी थका हारा सा गांव की ओर लौट रहा था। जीवन ने दूर से देखकर आवाज दी, अरे निताई, कहां से आ रहा है रे? निताई ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ससुराल से जीवन दा। तो बता, सब ठीक है ना? बीवी बच्चा? निताई ने सिर झुका लिया। फिर से बेटी हुई है। जीवन की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तो खुशी मना। लेकिन निदाई के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं सोच रहा था इस बार बेटा होगा, वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर वही। जीवन ने गुस्से में कहा, निताई अब भी ऐसी बातें करता है? बेटी भगवान का वरदान होती है। निताई बड़बड़ाया, बेटी को पालो, पढ़ाओ और एक दिन पराए घर भेज दो, इसमें क्या खुशी? जीवन ने कड़ा स्वर अपनाया, आज नहीं तो कल तू मेरी बात समझेगा। अब घर जा, जा आराम कर। कितना कहकर जीवन आगे बढ़ गया। निताई अपने ही ख्यालों में डूबा, गलत रास्ते पर मुड़ गया और अनजाने में वह बजा पोखर के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। तालाब का पानी हल्का सा कांप उठा। निताई रुक गया। अरे, मैं यहां कैसे आ गया? तभी पानी के बीच से एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। निताई की सांस रुक गई और तभी एक औरत की आवाज गूंजी, अगर औरतें ना होती तो तू इस दुनिया का उजाला कभी देख ही नहीं पाता। निताई की टांगें कांपने लगी। कौन है? कौन बोल रहा है? परछाई और पास आई। बेटी होने पर इतना दुख? याद रख,
झूठ बोला तो बच नहीं पाएगा। निताई हाथ जोड़कर गिर पड़ा। माफ कर दो, मैं अपनी बीवी और बेटियों को वापस ले आऊंगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, इस बार छोड़ रही हूं, लेकिन अगली बार नहीं। अचानक सब शांत। निताई पागलों की तरह घर की ओर दौड़ पड़ा और इसी के साथ डालखोला की कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। डालखोला गांव से कई मील दूर करीमपुर नाम का एक छोटा सा शहर। यहां शोर था, भीड़ थी, लेकिन एक मध्यम वर्गीय घर के भीतर गया सब कुछ शांत था। तन्मय एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। रोज की भाग दौड़, समय पर टारगेट और फिर थकान। उसकी पत्नी पियाली घर की जिम्मेदारियों और 10 साल की बेटी मनी की देखभाल में लगी रहती थी। उस शाम पियाली ने चाय रखते हुए कहा, तन्मय, कितने दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। बस घर, ऑफिस, जिंदगी ऐसे ही निकल रही है। तन्मय ने थकी मुस्कान के साथ कहा, सच कह रही हो, मनी की तबीयत खराब थी, इसलिए कहीं जाने का सोचा ही नहीं। मनी ने तुरंत बात पकड़ ली। बाबा, मुझे घूमना है, किसी ऐसे जगह जहां बहुत शांति हो। पियाली ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ऑफिस में शैलदा बता रहे थे, डालखोला नाम की जगह है, उनके मां का घर है वहां, बहुत शांत, बहुत हरा भरा। तन्मय ने सोचा, डालखोला नाम सुना सुना सा है, कहां पड़ता है? छोटा नागपुर के पास, पियाली बोली। शैलदा के मामा वहीं स्कूल टीचर थे। उनकी मौत के बाद घर शैलदा को मिला। मनी की आंखें चमक उठी। गांव, मुझे गांव देखना है बाबा, तालाब, खेत, पेड़, सब। तन्मय मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगर मेरी दोनों रानियां चाहती हैं तो वहीं चलते हैं। कुछ ही दिनों बाद छुट्टी लेकर तन्मय, पियाली और मनी गाड़ी से डालखोला के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ गया, कच्ची सड़कें शुरू हो गईं और फिर डालखोला। सांझ ढल रही थी, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था, पक्षियों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। कितना सुंदर है, पियाली ने कहा। यहां तो कोई शोर ही नहीं। हां, तन्मय बोला, ऐसी जगहों पर मन अपने आप हल्का हो जाता है। गाड़ी एक पुराने बड़े से घर के सामने रुकी। घर थोड़ा जर्जर था, लेकिन साफ सुथरा। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। आप ही तन्मय बाबू? उसने पूछा। जी, तन्मय बोला, मैं गोपाल। शैलदा बाबू ने सब बता दिया था। आइए आइए। गोपाल का व्यवहार बेहद अपनापन भरा था। मनी तो उसे देखते ही खुश हो गई। गोपाल लादू, वह हंसते हुए बोली। गोपाल भी हंस पड़ा। अरे वाह, मामनी आई है हमारे घर। घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, पुराना फर्नीचर लेकिन अच्छी तरह रखा हुआ। आप यहीं रहते हैं? पियाली ने पूछा। नहीं मां, गोपाल बोला, मेरा घर पास के गांव में है, दिन में आकर साफ सफाई करता हूं। कमरे दिखाते हुए गोपाल अचानक रुक गया। ये जो खिड़की है, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। इसे रात में मत खोलिएगा। क्यों? तन्मय ने पूछा। पीछे एक पोखर है, मच्छर बहुत हैं। पियाली ने हंसकर कहा। अच्छा, ठीक है। लेकिन मनी ने उसी समय खिड़की खोल दी। अरे, गोपाल घबरा गया। मामनी, मैंने मना किया था। खिड़की के बाहर एक बड़ा सा तालाब दिख रहा था। उसका पानी अजीब सा काला लग रहा था। कितना सुंदर है, मनी बोली। मां देखो ना, पियाली ने कहा। हाँ, शैलदा बता रहे थे, यहां अच्छा मछली मिलती थी। गोपाल ने नजरें चुरा ली। पहले मिलती थी मां, अब नहीं। क्यों? तन्मय ने पूछा। गोपाल ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। कल सुबह बताऊंगा, वह बोला। रात में इन बातों का जिक्र ठीक नहीं। रात गहराने लगी। तीनों अपने कमरे में सो गए। खिड़की से भी पोखर दिख रहा था। अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई। फिर एक मीठी दुख भरी धुन, बहुत तेज नहीं, लेकिन दिल में उतर जाने वाली। तन्मय और पियाली सोए रहे, लेकिन मनी की नींद टूट गई। उसने खिड़की की ओर देखा और उसकी सांस थम गई। खिड़की के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।
आओ, लड़की ने कहा, मेरे साथ खेलो। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पूरा डाल खोला नींद में डूबा हुआ था। खिड़की के पास खड़ी वह लड़की अब भी मनी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी। तुम कौन हो? मनी ने धीमी आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं यहीं पास में रहती हूं। इतनी रात को? मनी ने हैरानी से पूछा। हाँ, लड़की बोली, मुझे रात पसंद है। दिन में बहुत शोर होता है। मनी को न जाने क्यों उससे डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे खिड़की के पास चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? मनी ने पूछा। लड़की ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरा नाम श्यामली। मैं मनी हूं। मनी हंसते हुए बोली। तो बहुत सुंदर हूं। श्यामली की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। बहुत दिन हो गए, किसी ने मुझे ऐसा कहा नहीं। तुम यहां क्यों रहती हो? मनी ने मासूमियत से पूछा। श्यामली ने बाहर पोखर की ओर इशारा किया। वहीं पोखर में? मनी चौंकी। पोखर में कोई कैसे रह सकता है? श्यामली की आवाज भारी हो गई। जब कोई तुम्हें इस दुनिया में जगह न दे तो पानी भी घर बन जाता है। मनी को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसे लगा कि श्यामली बहुत दुखी है। मेरी भी एक बेटी थी, श्यामली बोली, लेकिन मैं उसे कभी गोद में नहीं ले पाई। क्यों? मनी ने पूछा। क्योंकि श्यामली की आवाज टूट गई। लोगों को बेटी पसंद नहीं थी। उसी वक्त पियाली की नींद टूट गई। उसे लगा कोई मनी से बात कर रहा है। मनी? उसने आंखें खोलकर कहा। मनी ने पलटकर कहा, मां देखो, ये आंटी। पियाली ने खिड़की की ओर देखा। वहां भी कोई नहीं था। कौन आंटी? पियाली घबरा गई। मनी ने हैरानी से कहा, यही तो थी अभी अभी। तन्मय भी जाग गया। क्या हो रहा है? उसने पूछा। मनी ने सारी बात बता दी। तन्मय ने हंसते हुए कहा, अरे रात में सपना देखा होगा। नहीं बाबा, मनी जिद करने लगी। वह सच में थी। पियाली को एक अजीब सा डर लगने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी। अब सो जाओ, कल सुबह गोपाल से बात करेंगे। सुबह पियाली सीधे गोपाल के पास गई। गोपाल दा, उसने गंभीर आवाज में कहा। रात मनी ने पोखर के पास किसी लड़की को देखा। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं यही डर रहा था, वह बोला, इसलिए कहा था खिड़की मत खोलना। वह कौन थी? तन्मय ने पूछा। गोपाल ने गहरी सांस ली। उसका नाम श्यामली था, पास के गांव की लड़की। और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। श्यामली की शादी परिमल से हुई थी। सालों तक कोई संतान नहीं हुई। जब बच्चा हुआ तो बेटी मरी हुई पैदा हुई। गोपाल की आवाज भर्रा गई। ससुराल वालों ने उसे अपशकुनी कहा, डायन कहा। मारते थे, ताने देते थे। गांव के लोग जानते थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ कर नहीं पाया। एक रात श्यामली इसी वजह पोखर में कूद गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद से गोपाल बोला, जब भी कोई छोटी लड़की यहां आती है, श्यामली भी आती है। क्या वह नुकसान पहुंचाती है? पियाली ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं मां, गोपाल बोला, वह नुकसान नहीं करती, वह बस दोस्ती चाहती है। तन्मय ने तुरंत कहा, हमें यहां से अब भी निकल जाना चाहिए। नहीं, पियाली ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर वह नुकसान चाहती तो मनी को पहली रात ही कुछ कर देती। तन्मय चुप हो गया। पियाली मनी के पास गई। मनी, उसने प्यार से पूछा, तू डरी थी? मनी ने सिर हिलाया। नहीं मां, वह बहुत अच्छी है। पियाली की आंखों में आंसू आ गए। एक मां दूसरी मां का दर्द समझ सकती है। वह धीरे से बोली। रात फिर से आई। बिजली चमक रही थी। हल्की बारिश हो रही थी। पियाली ने एक फैसला कर लिया था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। डाल खोला गांव पर घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमक जाती तो पूरा इलाका एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा जाता। हल्की बारिश के कारण हवा में ठंडक भर गई थी। बजा पोखर के आसपास अजीब सी नमी और सन्नाटा था। तन्मय कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। पियाली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें अभी निकल जाना चाहिए। पियाली शांत थी। उसकी आंखों में डर नहीं, एक गहरा सोच था। तन्मय, उसने धीरे से कहा, अगर कोई मां अपने दर्द से मुक्ति चाहती हो तो क्या हम उसे भगा दें? लेकिन मनी,
तन्मय घबरा गया। मनी सुरक्षित है, पियाली बोली, क्योंकि श्यामली बदल नहीं चाहती। गोपाल भी वहीं खड़ा था। मां सही कह रही हैं बाबू, वह बोला। अगर श्यामली चाहती तो अब तक कई नुकसान कर चुकी होती। तन्मय चुप हो गया। आधी रात बिजली फिर चमकी। पियाली ने मनी का हाथ थामा। डरो मत, उसने कहा, जो होने जा रहा है वह सही है। तन्मय और गोपाल थोड़ी दूरी पर खड़े रहे। तीनों बजा पोखर के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी असामान्य रूप से शांत था। अचानक पानी में हलचल हुई। हवा ठंडी हो गई और फिर वह काली परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर आई। श्यामली, उसका चेहरा आज पहले से अधिक स्पष्ट था। तुम आई हो, उसने पियाली से कहा। तुमने समझा, पियाली ने आगे बढ़कर कहा। मैं एक मां हूं और एक मां दूसरी मां का दर्द। श्यामली की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी को नुकसान नहीं चाहती, वह बोली। मैं बस मुक्ति चाहती हूं। श्यामली ने मनी की ओर देखा। तुम्हारी बेटी बहुत पवित्र है, उसका स्पर्श मुझे आजाद कर सकता है। तन्मय आगे बढ़ा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पियाली ने उसे रोक दिया। भरोसा रखो, मनी आगे आई। उसके चेहरे पर डर नहीं था। आंटी, उसने कहा, अगर इससे आपको शांति मिले तो मैं तैयार हूं। श्यामली ने अपना हाथ बढ़ाया। बस एक पल के लिए, उसने कहा। मनी ने अपना छोटा सा हाथ श्यामली के हाथ में रखा। उस क्षण हवा तेज हो गई। तालाब का पानी लहराने लगा। एक उजली रोशनी श्यामली के शरीर से निकलने लगी। उसका चेहरा सुकून से भर गया। धन्यवाद, वह फुसफुसाई, और धीरे धीरे वह हवा में घुल गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बजा पोखर पहली बार शांत था। पियाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मुक्त हो गई, उसने कहा। तन्मय और गोपाल इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। रात खत्म होने लगी। आसमान हल्का होने लगा। डालखोला गांव जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। सुबह की पहली रोशनी डालखोला गांव पर पड़ी। कई सालों बाद ऐसा लग रहा था जैसे हवा हल्की हो गई हो। बजा पोखर, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे, आज बिल्कुल शांत था। न कोई गूंजती धुन, न कोई सिहरन, सिर्फ पानी, साफ और स्थिर। तन्मय, पियाली और मनी घर के बाहर खड़े थे। मनी ने मासूमियत से पूछा, मां, अब वो आंटी ठीक है ना? पियाली ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। हाँ बेटा, अब वो बहुत शांति में है। तन्मय ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डर के पीछे इतना दर्द छुपा हो सकता है। गोपाल पास आकर बोला, बाबू, आज डालखोला पर बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसी सुबह एक और घर में अजीब सा सन्नाटा था। निताई, वही निताई जिसे बजा पोखर के पास आवाज सुनाई दी थी, उसने रात भर नींद नहीं ली। सुबह होते ही वह ससुराल पहुंचा। चलो, उसने अपनी पत्नी से कहा। घर चलते हैं। उसकी पत्नी हैरान रह गई। अचानक निताई ने झुककर अपनी नवजात बेटी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, वह बोला। मैं अंधा था। डालखोला गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। बजा पोखर अब शांत है। रात में कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने 32 सालों बाद सांस ली। कुछ बुजुर्गों ने कहा, शायद उस आत्मा को शांति मिल गई। तन्मय का परिवार उस दिन डालखोला छोड़ने वाला था। मनी ने जाते जाते पोखर की ओर देखा। मां, उसने कहा, वो आंटी मुझे हमेशा याद रहेंगी। पियाली ने मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग डर बनकर नहीं, सबक बनकर आते हैं। गाड़ी आगे बढ़ी। डालखोला पीछे छूट गया। लेकिन वहां कुछ बदल चुका था। अब कोई बेटी बोझ नहीं थी। अब कोई मां अकेली नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं थी, मां के दर्द की, बेटियों की अनदेखी की और समाज की चुप्पी की। अगर हम समय रहते समझ जाते तो शायद कई श्यामलियां पोखर तक नहीं पहुंचती। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बेटी बोझ नहीं, वरदान है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इंसान बने रहें।